11 सितंबर 2001 को बहुत खौफनाक अटैक हुआ था अमेरिका में। उस हमले के नतीजे में 3000 अमेरिकी और गैर मुल्की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारे गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का एजाज़ हासिल था, आखिर वो कैसे कुछ जहाज़ों के टुकराने से गिर गई, और दूसरा 75 सालों में अमेरिका कौन कौन सी जंगें हारा, किस किस मुल्क ने अमेरिका की दुर्गत बनाई, इस पर एक नज़र डालेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। इस दिन जो भी हुआ वो गिरी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी, लेकिन उसका धुआं आज भी अफगानिस्तान और इराक से अभी तक उठ रहा है। इन दो मुल्कों पर बड़ी खौफनाक चढ़ाई की है अमेरिका ने, लाखों लोग मार दिए, मिलियन से ज्यादा। अमेरिका ने उस वक्त से लेकर अभी तक फजाई हमलों में जो कत्लेआम किया है उनकी तादाद 50,000 से ज्यादा है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद मुसलमानों का जो कत्लेआम किया और उसमें ड्रोन को और हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल किया, तो इन फजाई हमलों में मारे जाने वाले मुसलमानों की तादाद अमेरिका के आदादोशुमार के मुताबिक तो 50,000 है, लेकिन जबकि इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि इसमें लाखों लोग मारे गए हैं। इराक में कत्लेआम, शाम के अंदर हमले, ईरान में कत्लेआम, अफगानिस्तान के अंदर कारपेट बम्बारमेंट, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जीतता नहीं है। गुज़िश्ता 75 सालों में हम देखें, यानी 1945 से लेकर 2021 तक अमेरिका जंगें जीत नहीं रहा है, अमेरिका लातादाद जंगें हार रहा है। मुल्ला उमर ने अमेरिका से एक बार कहा था, हम पर हमला करने से पहले तारीख पढ़ लेना कि तुम कभी जंग जीते नहीं हो और हम कभी जंग हारे नहीं है। इसको समझकर जंग में उतरना। 20 साल बाद अब वो भी साबित हो गया है। अफगानिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद जब वापसी हुई अमेरिका की, तो तब से अब तक एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन फौज, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका जंग क्यों नहीं जीत पाया? अमेरिका कौन कौन सी जंगें हार गया है और क्यों हारा है? बड़ी सादा वजूहात हैं। 1945 के बाद से अमेरिका तमाम जंगें हार चुका है। अमेरिका ने 1945 के बाद 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिनमें से कोरिया की जंग, वियतनाम की जंग, खलीजी जंग, इराक की जंग, अफगानिस्तान की जंग है। चंद छोटी जंगें भी मौजूद हैं, जिनमें सोमालिया, यमन, लीबिया शामिल है। ये तमाम जंगें अमेरिका हार चुका है। 1945 से पहले ये तमाम जंगें अमेरिका ने ममालिक के दरमियान लड़ी हैं और हमेशा अमेरिका ये जंगें जीतता रहा है। 1945 से पहले ये तमाम जंगें ऐसी होती थीं, अगर चीन और भारत आपस में लड़ पड़े हैं, अमेरिका जाके भारत के साथ खड़ा हो जाता था। अमेरिका जिस भी मुल्क के साथ खड़ा होता था वो मुल्क जीत जाता था। एक वाज़ा जीत नजर आती थी अमेरिका की। लेकिन 1945 के बाद की तमाम जंगें मुल्क के दरमियान लड़ी गई हैं। जो खुद को सुपर पावर समझते थे वो लगातार हारते हुए आ रहे हैं। जनाब, होता यह है कि 2 जहाज उड़ते हैं 9:15 बजे के करीब, और वो आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और बिल्डिंग जमीन बोस हो गई, लम्हों के अंदर गिर गई। बाद में बहुत सारी तहकीकात होती हैं। जेट फ्यूल, जिसके अंदर एक खास किस्म की गर्मैश होती है, मतलब कि जहाज के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा गर्म चीज हो सकती है जो जली है इस तसादुम के दौरान। जेट फ्यूल कभी भी इतनी हीट जनरेट नहीं कर सकता था जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बिल्डिंग सेकंड्स में मलबे का ढेर बन जाए। साइंसदान आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बाद में कुछ चीजें सामने आई हैं कि मुरम्मत के बहाने कुछ टीमें दाखिल होती हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और उन्होंने ड्रिलिंग करके इस बिल्डिंग के अंदर धमाका खैज मवाद नस्ब किया था। जो धमाका खैज मवाद नस्ब किया गया था वो जेट फ्यूल के मुकाबले में लामहदूद गर्मैश पैदा करने की सलाहियत रखता था। वो ज्यादा शिद्दत की गर्मी पैदा कर सकता था। इंतजार था सिर्फ तियारे के टकराने का। तियारा टकराई और फिर जितना मवाद बिल्डिंग की बुनियादों में लगाया गया था, जगह जगह ड्रिलिंग करके जिसे पहुंचाया गया था। और जनाबे वाला बिल्कुल ऐसा ही होता है। तियारों को टकराने की देर होती है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का एजाज रखने वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चंद सेकंड्स में मलबे का ढेर बन गए। सिर्फ तियारे के टकराने से ये इमारत नहीं गिर सकती थी। इतनी गर्मी पैदा नहीं होती कि उससे पूरी इमारत पिघल के नीचे गिर जाए। स्टील के बड़े खौफनाक स्ट्रक्चर थे इसके अंदर। उनको गिराने के लिए जेट फ्यूल से ज्यादा गर्मी चाहिए थी, जो मखसूस किस्म के बारूद से पैदा होती है, और बारूद वहाँ पे नस्ब किया गया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।